अगर बिहार में तेजस्वी सरकार बनेगी तो दिल्ली की सरकार जानी तय है। पक्का पक्का। आपको बता दें 26 इसीलिए घबराए हुए हैं क्या? हाँ, 26 नवंबर तक दिल्ली की सरकार चली जाएगी और 30 नवंबर को मोदी और शाह ये दोनों तिहाड़ जेल के अंदर होंगे। तिहाड़ जेल के अंदर भी भेज देंगे? जेल के अंदर होंगे। इसीलिए बौखलाए हुए हैं। बौखलाए हुए हैं। इसलिए देखिए, हमारे प्रधानमंत्री को भाषा की गरिमा जो है, देश के प्रधानमंत्री को जिस भाषा की गरिमा को गिरा दिया, कट्टा। अरे एक प्रधानमंत्री, कट्टा क्या शब्द होता है जी? आपको बोलना चाहिए कि हम परमाणु बम की बात करें, एटम बम की बात करें, हाइड्रोजन बम की बात करें, अब कट्टा की बात करें। देश का पीएम कट्टा की बात करें, ये एक हास्यास्पद बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। बिहार के चुनाव का इस वक्त पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होने जा रहा है और एनडीए और इंडिया के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई पड़ रही है। आज समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता दयाराम यादव जी से हम बातचीत करेंगे। इस वक्त जो कांटे की टक्कर है बिहार में एनडीए बनाम इंडिया को लेकर के। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी देख रहे हैं इस चैनल को, सबको मेरे तरफ से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। सर, जिस तरह से नरेंद्र मोदी बिहार में खूंटा गाड़े हैं, अमित शाह खूंटा गाड़े हैं, क्या लगता है कि क्या बीजेपी वहां पे अपना पूर्ण तौर से झंडा गाड़ देगी? बिहार में बीजेपी का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। क्या बात करते हैं सर? कह रहे हैं कि अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। अगर बिहार का में बीजेपी का अगर कोई अस्तित्व बचाएगा तो वह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी। अच्छा। नहीं तो बिहार में बीजेपी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, क्योंकि सारे, अगर कहीं प्रबुद्ध संपदा है तो अब बिहार में है। और बिहार के प्रबुद्ध लोग ये जान रहे हैं कि मोदी जैसा झूठा व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में नहीं मिला। बड़े मंच से बोल रहे हैं कि बिहार में 20 साल पहले कट्टा दिमाग खोपड़ी के सामने दिखा रहे हैं कि कट्टा लेके सटा देते थे। आज वो माहौल बहुत बदल गया है। कैसी बात करते हैं आप? मैं मोदी के घर तक गया हूं। जिस घर में मोदी पहले ऊर्जा में रहते थे उस घर में मैं गया हूं। अच्छा। मैं गुजरात में रहा तो मैं मोदी के घर तक गया। इसका पुख्ता प्रमाण वहां के गांव के लोग देंगे, उसके बगल के लोग देंगे। अच्छा। मैं पहुंचा हूं तो उन लोगों ने मुझे बताया। जो चोर है वो तो देखिए, वोट चोर तो वही है। और वो कट्टा की बात जो देखिए, ये जो कहता है कि मैं 35 साल भीख मांग रहा, तो ये कट्टे वाली काम ही करता था। भीख क्या मांगता था? कट्टे वाला काम ही करते थे। अच्छा। ये कट्टा चलाते थे। कट्टा नहीं तो बताइए, ये अरे बदमाश क्या, ये चोर थे। बदमाश और चोर में अंतर होता है। ये देश के प्रधानमंत्री को आप चोर कहेंगे तो जनता क्या कहेगी? क्या बनारस में ही चोरी किया है, वोट चोर है। बनारस में चुनाव हारा हुआ है, वोट चोर है। 11 लाख वोट पड़ा है, 12,47,000 वोटों की गिनती कहां से हुई है? तो ये जो बिहार के जो जनता बोल रही है कि वोट देंगे बिहार में और फैक्ट्री लगेगी गुजरात में, ये जो बिहार बनाम गुजरात हो गया है, ये क्या चक्कर है सर? देखिए, मोदी जी ये कभी नहीं चाहते कि बिहारी सुखी हों, बिहार के लोग कहीं बाहर न जाएं। आप विश्व हिंदुस्तान के किसी कोने में, मैं तो मुझे ये घूमने का और जाने का अवसर मिला है, मैं किसी भी कोने में गया हूं, दुर्गम ही इलाके में गया हूं, वहां बिहारी हमको जरूर मिला है। क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं है। शिक्षा तो है बिहार में, लेकिन रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए ये दर दर बेचारे भटकते हैं, गाड़ियों में ठूस ठूस कर जाते हैं और वहां वाले बोलेंगे अरे बिहारी आया है, बिहारी आया है। इतनी हेय दृष्टि से देखा जाता है। वोट लेने के लिए आज बिहारी बिहारी हुए हैं और फैक्ट्री लगाने के लिए गुजरात आपके पास है। बिहार के पास इतनी अकुर संपदा थी, प्रचुर संपदा थे,
वो तो 1 रुपया में सब गिरवी रख दिए। 1 रुपया में अडानी को दे दिए। अडानी, बताइए, अडानी को दे दिए। हमको ठीक है अडानी, लेकिन आप जो 10,000 रुपए, 10,000 रुपए 1,30,00,000 महिलाओं को आपने दिया, उसका कितना होता है? 1,30,00,000,000 रुपए। और उसमें कोई कंपनी लग जाती तो कम से कम 10,000 मजदूर काम करती। अच्छा सर, कुछ महिलाओं को तो पैसा मिलबे नहीं किया, वो अलग से नाराज हैं। आपको बता दें, 1,30,00,000 महिलाओं को मिला। बिहार में 2.5 करोड़ महिलाएं हैं। वही तो। हाँ, 2.5 करोड़ के ऊपर महिलाएं हैं। तो आपने एक कुछ देख करके एक समूह है, उसमें शायद पैसा दिया। ये पैसा तो वापस कर लेंगे, ये लोन के टाइप पैसा दिए हैं। ये पैसा इन महिलाओं से ये वापस, अगर चुनाव देखिए हारते हैं तो ये पैसा ये लेंगे। अच्छा, सूद ब्याज सहित? ब्याज सहित तो वापस करेंगे। अच्छा। हाँ, ये अभी आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी का छपरा में सभा था, जहां से केसारी लाल यादव केसारी लाल जी हैं, वहां पर सभा था। तो कुछ महिलाएं सभा में गई थी, तो उनको बताया गया था कि आपको साड़ी मिलेगी, अच्छा, पैसा मिलेगा। जब प्रधानमंत्री जी चले गए, हमारे मिला कि नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। वो कुर्सियां उठाकर लेकर जाने लगी। अच्छा। हाँ, वो कुर्सियां उठा करके छपरा से जाने लगी और कहने लगी कि हम लोग वोट लालटेन पे ही देंगे। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर, लालटेन पे वोट देंगे? हाँ, लालटेन पे ही वोट देंगे और लालटेन वाला जीतेगा। देखिए, ये आपको बता दें, आने वाला समय 14 नवंबर को तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बिहार का नया युवा लड़का। और एक चीज और बता दें, एक वहां पर एक बहस चल रही है कि 9वीं पास और 9वीं फेल और चौथा फेल प्रधानमंत्री बन सकता है। तो क्या 9वीं फेल बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बन सकता है, बन सकता है। जब बन सकता है तो इसके लिए क्यों आवाज उठाई जा रही है? ये अच्छा, प्रधानमंत्री 5वीं फेल है? चौथी फेल है। चौथी फेल है? हाँ, चौथी फेल और है। ये जो डिग्री दिखाते ये हैं? फर्जी डिग्री है। संडे को कोई डिग्री, कोई कॉलेज खुला रहता है, और उस जिस समय, जिस जमाने में प्रधानमंत्री जी हमारे ग्रेजुएशन किए और पोस्ट ग्रेजुएट किए, इंटायर पॉलिटिक्स पूरे वर्ल्ड में कहीं पढ़ाई ही नहीं जाती, उस सब्जेक्ट से हमारे प्रधानमंत्री जी पास में हैं। और जब कंप्यूटर का जमाना नहीं था, हाथ से लिखी जाती डिग्रियां, हमारे प्रधानमंत्री जी की, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की डिग्री कंप्यूटर से निकाली गई, वो संडे की थी। अच्छा सर, एक बात हम पूछेंगे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का क्या हश्र होगा अगर बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, तो क्या दिल्ली की जो सरकार है वो हिल जाएगी? देखिए, अगर बिहार में तेजस्वी सरकार बनेगी तो दिल्ली की सरकार जानी तय है। पक्का? पक्का। आपको बता दें, 26 इसीलिए नवंबर, घबराए हुए हैं क्या? हाँ, 26 नवंबर तक दिल्ली की सरकार चली जाएगी और 30 नवंबर को मोदी और शाह ये दोनों तिहाड़ जेल के अंदर होंगे। तिहाड़ जेल के अंदर भी भेज देंगे? जेल के अंदर होंगे। इसीलिए बौखलाए हुए एकदम हैं। बौखलाए हुए हैं। इसलिए देखिए, हमारे प्रधानमंत्री को भाषा की गरिमा जो है, देश के प्रधानमंत्री को जिस भाषा की गरिमा को गिरा दिया, कट्टा। अरे, एक प्रधानमंत्री, कट्टा क्या शब्द होता है जी? आपको बोलना चाहिए कि हम परमाणु बम की बात करें, अच्छा, एटम बम की बात करें, हाइड्रोजन बम की बात करें, अब कट्टा की बात करें। देश का पीएम कट्टा की बात करे, ये एक हास्यास्पद बात है। माने कि यह देश का पीएम नहीं, ये कहीं गली गुच्चे का ये लफंगा है। वो लफंगे कट्टे की बात करती है। ठीक है। और सर, थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। सुरेंद्र मिश्रा नाम है हमारा। इस वक्त जो माहौल चल रहा है सर बिहार का, इस बिहार के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? बिहार के चुनाव को जहाँ तक देखने का सवाल है, मैं जहाँ तक भाई बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं जानता, न्यूज़पेपरों में जैसा पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत कांटे की टक्कर दिख रही है। कांटे की टक्कर मतलब बैलेंसिंग बरोबर बरोबर? नहीं, बरोबर तो देखिए, अंतिम रिजल्ट तो आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या कंडीशन है। अंतिम रिजल्ट तो आने के बाद ही पता चला, लेकिन आदमी जहाँ न्यूज़पेपरों के हिसाब से जो सुनने को मिल रहा है।
अच्छा सर, बिहार की जनता कह रही है कि हमारा जो सीएम होगा वो केवल बिहार का हो सकता है, गुजरात का नहीं हो सकता है। गुजरात चाहे एड़ी से लेके चोटी लगा दे, लेकिन मुख्यमंत्री अगर बनाएंगे तो हम लोग बिहार के ही लोगों को बनाएंगे। ये सच है? अब ये तो भाई भविष्य के गर्त की बात है, भविष्य के गर्त की बात है कौन, लेकिन होना यही चाहिए। मैं अगर अपना मेरा मत पूछेंगे तो होना यही चाहिए कि भाई बिहार का मुख्यमंत्री कोई बिहार से ही हो, तभी भला हो सकता है तभी बिहार। बड़ा हो सकता है। भाई ज़मीनी हकीकत जितना वो वहाँ के स्थानीय लोग जानेंगे, वो बाहर के लोग थोड़ी जानेंगे। हाँ, स्थानीय लोग उनके दर्द को समझ सकते हैं। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल है सर। इस वक्त जो भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं युवा, आज के युवा, क्या कहना चाहेंगे? इस भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात जहाँ तक मेरा अपना समझने का ढंग है कि भ्रष्टाचार हमेशा कार्रवाई निचले स्तर पे होती है, ठीक है? और भ्रष्टाचार की जो मूल जड़ है, वो मेन है मंत्री, सांसद, विधायक। भाई हमको अगर निचले स्तर से उनको बड़ा बड़ा बोरा चाहिए, बड़ा पैकेज चाहिए, तो हम कहें कर्मचारी या अधिकारी कोई अपनी ज़मीन बेच के तो देगा नहीं, इन्हीं लोगों को लूट करके ही देगा। पब्लिक को ही लूटेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो हाँ, ऐसे मंत्री और संतरी को क्या होना चाहिए? बनाना चाहिए या उनको हटा देना चाहिए? इनको किसी कंडीशन में उस पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुरंत रिजाइन दे देना चाहिए। जी। धन्यवाद। अभी बातें हो रही थी मिश्रा जी से और दयाराम यादव जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।